स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरी क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक एक्सरसाइज आपके लिए लेकर गया हूँ और उसमें हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना यहाँ पर सीखेंगे। और बीच बीच में मैं कुछ आपको ऐसे सीक्रेट्स भी बताऊँगा इस वीडियो में। इसलिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक, क्योंकि उन सीक्रेट से आपको पता चलेगा कि किस तरह हमको जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ भरनी चाहिए और इससे फिर आगे आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सी लिसन टू द न्यूज़ एट दिस टाइम। तो जब भी एट दिस टाइम आए तो हमेशा इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी भरनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नोट कर लें आप। तो यहाँ पर सी के साथ इज हम लगा देंगे और लिसन में आईएनजी लगा देंगे, LISTENING, लिसनिंग। यानी सी इज़ लिसनिंग टू द रेडियो एट दिस टाइम। सेकंड वाला देखिए, सी राइट ए बुक एट प्रेजेंट। यानी एट प्रेजेंट जो इंडिकेटर आ रहा है वो इस बात को शो कर रहा है कि यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भरना है, यानी इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। तो सी के साथ भी आप लगाएं इज। और ये जो वर्ब दे रखी है राइट, इसमें भी आईएनजी लगा दें, WRITING। तो इस तरह आपका सेंटेंस हो गया, सी इज़ राइटिंग ए बुक एट प्रेजेंट। यानी वो इस वक्त जो है एक किताब पढ़ रही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑलरेडी हर वर्क डू। यहाँ पर डू की हमको करेक्ट फॉर्म भरनी है। और जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी आ रहा हो, जस्ट आ रहा हो, सो फार आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरते हैं। यानी हैज़ हैव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सी के साथ हैज़, क्योंकि एक वचन कर्ताओं के साथ हैज़ लगता है और बहुवचन यदि करता है तो उसमें हम हैव लगाते हैं। और ये जो वर्ब है आपकी डू, इसकी थर्ड फॉर्म आप यहाँ पर लिख दें डन। तो ये करेक्ट हो गया। आप यानी सी हैज़ ऑलरेडी डन हर वर्क। फोर वाला देखिए, आई हिम सिंस लास्ट वीक नॉट मेट। यानी मैं पिछले सप्ताह से उससे नहीं मिला हूँ। तो भाव यहाँ पर आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर आप आई के साथ हैव, और चूंकि इसमें नॉट भी लगा हुआ है तो उसमें नॉट भी आप लिख दें नेगेटिव बनाने के लिए। तो आई हैव नॉट, और जो मीट आपकी वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आप भरेंगे मेट। यानी आई हैव नॉट मेट हिम सिंस लास्ट वीक, यानी पिछले लास्ट वीक से मैं उससे नहीं मिला हूँ। फाइव देखिए, मिस्टर चौधरी राइट ए नॉवल फॉर 6 मंथ। तो जब भी किस सेंटेंस के अंदर फॉर और सिंस के साथ कोई समय अवधि आ रही है, कोई टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। यानी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ जो भी वर्ब ब्रैकेट में है उसमें आईएनजी लगानी है। अब हैज़ बीन कब लगाएंगे? कर्ता एक वचन है तो हैज़ बीन लगाइए, कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन लगाइए। अब यहाँ पर कर्ता कौन है? मिस्टर चौधरी, जो कि एक वचन है, तो हम इसमें हैज़ बीन लगा देंगे, हैज़ बीन। और ये जो वर्ब है राइट, इसमें आईएनजी और लगा देंगे, राइटिंग। और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एंड मिस्टर चौधरी हैज़ बीन राइटिंग ए नावल फॉर 6 मंथ। यानी 6 महीने से मिस्टर चौधरी एक नावल लिख रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, दे और स्टडी देन। ऐसी कंडीशन में जब देन आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस शो हो रहा है यहाँ पर। तो दे वर और क्रिया में आईएनजी, यानी स्टडी में आईएनजी और हम लगा देंगे STUDYING। यानी दे वर स्टडिंग देन, यानी वे तब पढ़ रहे थे। अब 7 वाला देखिए, वी लाफ व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास। यहाँ पर व्हेन से दो क्लास जुड़ रहे हैं। एक क्लास के अंदर क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, यानी जब टीचर ने प्रवेश किया कक्षा में तो हम क्या कर रहे थे। यहाँ पर हमारा एक्शन कंटिन्यूस में चलेगा, पास्ट टेंस में। तो वी वर लाफिंग, यानी वी के साथ आप वर और लाफ जो आ रहा है उसमें आप आईएनजी लगा दो, लाफिंग। यानी वी वर लाफिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड इन द क्लास। कक्षा में जब टीचर आए या उन्होंने प्रवेश किया तो हम हंस रहे थे। अब नेक्स्ट देखिए 8 वाला। तो ये देखिए क्वेश्चन 8, आई रीड वाइल सी वाज प्लेइंग। यहाँ पर भी वाइल से दो क्लॉज आपस में जुड़े हुए हैं और एक क्लॉज के अंदर वाज प्लेइंग आ रहा है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। यानी एक एक्शन पास्ट टेंस में कंटिन्यू हो रहा है। यानी सी वाज प्लेइंग, यानी वो खेल रही थी वाइल, उसी वक्त।
उसी वक्त कोई और भी वर्क प्रोग्रेस में था। कहने का मतलब पास्ट में कोई और भी एक्शन चल रहा था जो प्रोग्रेसिव था। इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी वाज वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो आई के साथ वाज, और ये जो रीड है इसमें आईएनजी लगा दो आप, रीडिंग। यानी अब इस तरह हो गया आपका ये सेंटेंस कि आई वाज रीडिंग वाइल सी वाज प्लेइंग, यानी जब वो खेल रही थी तो मैं पढ़ रहा था। 9, ऑक्सीजन हेल्प इन कंबस्टन। कंबस्टन मतलब दहन, यानी जलना वस्तुओं का। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, यानी एक विज्ञान की का सेंटेंस है। और ऐसा जब कोई साइंटिफिक फैक्ट आए या यूनिवर्सल ट्रूथ आए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्रिया की पहली फॉर्म ही लिखें। तो हेल्प की हम पहली फॉर्म ही लिखेंगे HELP, यानी हेल्प को ही लिख देंगे, लेकिन कर्ता एक वचन है इसलिए एस और इसमें लगा देंगे हेल्प्स, यानी ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्टन। ध्यान रखें, क्रिया की जब पहली फॉर्म लगाते हैं तो फिर उसमें हम देखते हैं कि भाई कर्ता क्या है। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो आप उसमें SES ऐड करना नहीं भूलें। अब 10 देखिए, गॉड एवरीवेयर लिव। ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है कि भाई ईश्वर हर जगह है। तो लिव की पहली फॉर्म ही हम लिखेंगे LIVE, और उसमें एस और लगा देंगे क्योंकि भगवान एक ही है, एक वचन है। तो गॉड लिव्स एवरीवेयर। 11, फॉर्च्यून द ब्रेव, फेवर। तो फेवर की करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर डालनी है। अब फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव, तो ये एक कहावत है। तो जब भी कोई कहावत या मुहावरे आते हैं तो उसमें भी हम क्रिया की पहली फॉर्म ही लिखते हैं। तो फेवर ही हम यहाँ पर लिखेंगे FAVOUR। लेकिन फॉर्च्यून यानी भाग्य एक ही है, एक वचन करता, तो एस और हम इसमें ऐड करेंगे, यानी फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य बहादुरों की का फेवर करता है। 12 देखिए, गॉड ऑलवेज। ऑलवेज जब भी आएगा क्रिया की पहली फॉर्म ही आएगी। तो क्रिया की पहली फॉर्म ही लिखें, डू को डू ही लिख दें यहाँ पर, लेकिन गॉड यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसलिए ES और लगाएं। तो गॉड ऑलवेज डज जस्टिस, भगवान हमेशा न्याय करता है। 13 देखिए, स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन्स डेली। डेली, एवरीडे, जनरली, ओकेजनली, इस तरह के जो इंडिकेटर्स आते हैं वो शो करते हैं कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस ही भरना है। कहने का मतलब क्रिया की पहली फॉर्म ही लगानी है और उसमें SES ऐड कर देना यदि सब्जेक्ट एक वचन है। तो लर्न, स्टूडेंट्स लर्न। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम ऐड नहीं करेंगे SES। लर्न ऐसे कैसे ही हम इसको लिख देंगे, एंड स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन्स डेली। विद्यार्थी अपने लेसन्स रोज लर्न करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हैड बेटर आता है या वुड रादर आता है तो ऐसी कंडीशन में क्रिया की पहली फॉर्म ही आपको भरनी है। तो यू हैड बेटर टेल, यानी जैसी लिखी हुई है आपको दे रखी है वही आप इसमें भर दें। तो यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट इट, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओ। और ये 15, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो या मुझे पहले बोलना चाहिए। तो ये लेट मी से जो स्टार्ट हो रहा है इसमें भी क्रिया की पहली फॉर्म ही हम भरेंगे, नहीं स्पीक ही हम इसमें लिख देंगे, स्पीक। लेट मी स्पीक फर्स्ट, पहले मुझे बोलने दो। अगला देखिए, ही वुड रादर, यहाँ पर वुड रादर आ रहा है तो क्रिया की पहली फॉर्म ही आएगी, यानी वेट ही हम इसमें भरेंगे, WAIT, वेट, यानी ही वुड रादर वेट हियर, उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि वो यहीं रुके, इंतज़ार करे। 17 देखिए, द टीचर मेड अस राइट एन ऐसे, यानी अध्यापक ने हमसे एक ऐसे लिखवाया। तो यहाँ पर भी हम क्रिया की पहली फॉर्म ही लिखेंगे, राइट। द टीचर मेड अस राइट एन ऐसे। 18 देखिए, अनीता मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या आ रहा है, मस्ट। अब जब भी मस्ट आए, मस्ट का मतलब जब भी मॉडल्स आए, अब मॉडल्स जितने भी हैं, जब भी इस सेंटेंस के अंदर मॉडल्स आते हैं तो उसमें जो हम मेन वर्ब भरते हैं वो हमेशा पहली फॉर्म भरते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो अनीता मस्ट कुक, तो COOK, क्रिया की पहली फॉर्म ही लगानी है, मॉडल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए, द बेल रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल।
इस सेंटेंस के अंदर दो क्लाजेज हैं जो एक कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं, यानी बिफोर से जुड़े हुए हैं। यानी बिफोर के बाद यहाँ पर आई रीच्ड स्कूल आ रहा है, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है। आपको इसमें ये खाली स्थान में RING जो वर्ब दे रखी है, इसी की करेक्ट फॉर्म यहाँ पर लिखनी है। तो इसमें एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी दो सेंटेंस या दो क्लाज बिफोर से या आफ्टर से जुड़े हुए होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उनमें एक कॉम्बिनेशन है, यानी एक तरफ क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है और दूसरी तरफ हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। बिल्कुल ध्यान रखें, यानी हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म पहले से लिखी हुई आ रही है, तो जो खाली स्थान में आपको क्रिया की सही फॉर्म भरवाई जाएगी उसमें आप क्रिया की सेकंड फॉर्म भरें। क्रिया की सेकंड फॉर्म पहले आ रही है, यानी भरी हुई आ रही है, और खाली स्थान यदि दे रखा है तो उसमें आप हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख दें, बिल्कुल आँख मीच करके। तो यहाँ पर बिफोर से के बाद में जुड़े हुए हैं दो सेंटेंस और ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम हेड और क्रिया जो दे रखी है रिंग, इसकी थर्ड फॉर्म भर देंगे, रंग, RUNG। तो ये इस तरह आपका सेंटेंस हो गया, द वेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, यानी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। नेक्स्ट देखिए, सी वेंट टू बेड आफ्टर सी फिनिश हर वर्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आफ्टर से दो सेंटेंस या दो क्लॉज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और एक तरफ ये वेंट टू बेड यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर हम हैड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म भर देंगे, यानी हैड और फिनिश्ड, FINISHED। यानी सी वेंट टू बेड आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम पूरा कर चुकने के बाद वो सोने चली गई या सो गई। अब देखिए 21, रमेश प्ले फॉर 2 hours व्हेन राम केम। तो यहाँ पर आप देखिए 21वां जो सेंटेंस है, इसमें आपको प्ले की करेक्ट फॉर्म भरनी है 21 में। तो हैड बीन प्लेइंग आप भर दें, क्योंकि यहाँ पर फॉर के बाद में ये टाइम आ रहा है, फॉर 2 hours व्हेन राम केम। तो रमेश हैड बीन प्लेइंग, प्ले में ING लगाएं, प्लेइंग, रमेश हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours व्हेन राम केम। यानी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हमने यहाँ पर क्रिया भरी, क्योंकि समझ लो इसको ज़रा थोड़ा सा। 21वां, यहाँ पर फॉर के बाद में ये समय अवधि आ रही है 2 hours। तो जब भी समय अवधि आ रही हो सिंस फॉर के बाद में, तो ऐसी कंडीशन में हम उसमें जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला या फ्यूचर वाला, तो ये थोड़ी सी बात है। यदि सेंटेंस यहीं आकर के ख़त्म हो गया समय के बाद और आगे नहीं बढ़ा, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया भरनी है, यानी हैज़ बीन, हैव बीन के साथ क्रिया में ING। लेकिन सेंटेंस यदि आगे बढ़ गया और आगे यदि कोई पास्ट टेंस शोइंग क्लॉज आ रहा है, यानी पास्ट टाइम शो हो रहा है, तो उसमें फिर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरना है। और यदि सेंटेंस आगे बढ़ता है और उसमें फ्यूचर टाइम शो होता है, तो फिर आपको उसमें भरना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी सेल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ क्रिया में ING लगानी है। अब देखिए 22, ही वाटर द प्लांट सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट देयर। हाँ, एक बार फिर देखिए इसको, 22, ही वाटर द प्लांट सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट देयर। अब यहाँ पर भी सेम 21वां जैसा सेंटेंस था वैसा का वैसे ही है। यहाँ पर भी ये सिंस फॉर के बाद में टाइम आ रहा है और उसके बाद में ये सेंटेंस आगे बढ़ रहा है और पास्ट टेंस में जा रहा है, व्हेन यू वेंट देयर, यानी जब तुम वहाँ गए। तो इसमें भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनेंगे, यानी हैड बीन के साथ क्रिया में ING लगा देंगे। तो ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स, हैड बीन और वाटर में ING, वाटरिंग द प्लांट सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट देयर।
अब ये 23rd देखिए आप, 23rd, वी विजिट द जू नेक्स्ट संडे। अब नेक्स्ट संडे फ्यूचर टाइम शो हो रहा है यहाँ पर, फ्यूचर टाइम शो हो रहा है, तो उसमें सेल विल के साथ सेल विल लगाएंगे क्रिया में, तो वी शैल, और ये क्रिया जो विजिट है वो वैसे के वैसे हम लिख देंगे विजिट। तो ये इस तरह हो गया आपका, वी शैल विजिट द जू नेक्स्ट संडे, यानी अगले संडे को हम जू देखने जाएंगे, जू को विजिट करेंगे। 24, माई फादर बाई ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। फ्यूचर टाइम से शो हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर को मेरे फादर एक हाउस बाई करेंगे, खरीदेंगे, तो माई फादर विल बाई ए न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर। अब 25 देखिए, मैडम, ये MADAN, मदन, टू द न्यूज एट 8:30 टुमारो लिसन। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको 25 में, तो एट दिस टाइम यहाँ पर आ रहा है, यानी टुमारो की यहाँ पर बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है, यानी कल की कोई बात हो रही है, और कल कोई काम यानी आगे जो काम हो रहा है फ्यूचर में वो यहाँ पर लगातार हो रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम यहाँ पर भर देंगे, यानी मदन विल वी, और ये जो वर्ब आ रही है लिसन, इसमें ING लगा देंगे, LISTENING, लिसनिंग, यानी मदन विल बी लिसनिंग टू द न्यूज़ एट 8:30 टुमारो। अब देखिए 26, बी आवर मील्स एट 7 PM दिस इवनिंग। अब हैव यहाँ पर आ रहा है, दिस इवनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, और दिस इवनिंग में भी टाइम आ रहा है 7 PM का, यानी हमारा जो मील है वो 7 PM को, दिस इवनिंग को क्या करेंगे, यानी क्या कर रहे होंगे, तो वही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको यहाँ पर लगाना है, यानी आगे की बात हो रही भाई इस इवनिंग को, यानी अभी शाम नहीं हो रही है, आगे आने वाली है, और आगे जो शाम आने वाली है उसमें 7 बजे हम क्या कर रहे होंगे मील का, तो वी शैल बी, और ये जो हैव आ रहा है इसमें ING आप लगा दें, हैविंग, ये तो ये इस तरह हो गया, वी शैल बी हैविंग आवर मील्स एट 7 PM दिस इवनिंग, यानी इस शाम को 7 बजे हम भोजन कर रहे होंगे। अब ये देखिए आप 27, दे ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग, यानी टुमारो इवनिंग को इस समय वो एक मीटिंग कर रहे होंगे, यानी बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूस ही हम यहाँ पर लगाएंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए दे के साथ विल बी, और क्रिया जो आ रही है हॉल्ट, उसमें ING और लगा देंगे, तो दे विल बी होल्डिंग ए मीटिंग एट 7 PM एट दिस इवनिंग। 27 देखिए, दे ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग, हॉल्ट, ये हो ही गया आपका 7। 28 देखिए, द थीफ अरेस्ट यस्टरडे। अब यस्टरडे को कोई एक्शन हुआ है यहाँ पर, यस्टरडे का मतलब पास्ट टेंस, यस्टरडे जब भी आएगा पास्ट टेंस आएगा, तो पास्ट टेंस में ही हम इसको भरेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान से देखना पड़ेगा। द थीव अरेस्ट यस्टरडे, यानी क्रिया जो आ रही है यहाँ पर वो पैसिव में आपको भरनी है, यानी थीप ने अरेस्ट किया, तो ये तो बात गले नहीं उतरती, मतलब ये है कि थीप को अरेस्ट किया गया, समझो ज़रा इसको। यदि आप इसको इस तरह भर देते हैं भाई थीप अरेस्टेड, यानी इसमें आपने सीधा ही लिख दिया था थीप अरेस्टेड, तो व्हाट, क्वेश्चन ये उठता है कि भाई किसको किया, और थीप क्या अरेस्ट करेगा, क्या पुलिस को अरेस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि चोर को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, तो द थीप वाज अरेस्टेड, यानी फ्यूचर कंस्ट्रक्शन है ये, द थीप वाज अरेस्टेड, यानी ये पैसिव में यहाँ पर करना है आपको, यानी द थीव वाज अरेस्टेड यस्टरडे, यानी कल चोर को गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए 29, मैनी बुक्स पब्लिश एवरी ईयर शोइंग प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्रिया की पहली फॉर्म ही लगती है, तो यहाँ पर पब्लिश,
यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यहाँ पर आपको भरना है, यानी मैनी बुक्स पब्लिश एवरी ईयर। तो ये भी यहाँ पर हाँ जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव का है, और पैसिव में ही हम इसको लिखेंगे, यानी मैनी बुक्स आर पब्लिश्ड यानी मैनी बुक्स आर पब्लिश्ड एवरी ईयर, यानी हर साल बहुत सारी किताबें पब्लिश होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर इसको आगे बढ़ाते हुए हम फिर एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।